यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रतिपाद्य है। तो भागवत में आपका प्रतिपाद्य क्या है, आप क्या इसमें लिखना और साबित करना चाहे हैं? तब इसी संदर्भ में श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं कि धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो अत्र मने अस्मिन श्रीमद् भागवते, इस भागवत में, अत्र मने यहाँ, परमा धर्म, परम धर्म। शुरू में याद होगा जो आए होंगे कि धर्म के कई स्तर बताए गए, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म, विशेषतम धर्म। तो परम धर्म विशेषतम धर्म हुआ, सबसे बड़ा धर्म, उससे बढ़कर के और कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। सामान्य धर्म है कि बाबूजी जो कहे उसको मानो। बाबूजी कहे कि अपना माई के गर्दन काट दो, तो उनका गर्दन काट दी, ये धर्म है। बोले परशुराम जी ने तो ऐसा ही किया। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तो अब आज के बाबूजी कहें शराब पी के आवे, बबुआ से कहे बबुआ तार परम धर्म है, हम तो हर बाप हैं, हम कहते नहीं जी अपना माई के काट दो, तो माई के काट देंगे तो बाप और बेटा दोनों जेले में नहीं जाएंगे। लेकिन परशुराम जी ने पिताजी की महिमा जानी थी कि हमारे पिताजी ऐसे वैसे शराबी कबाबी लोगों में से नहीं है। इन्होंने कहा तो किसी मतलब से कहा है, बहुत सोच विचार करके कहा है, इसमें मेरा भी भला है, मेरी माँ का भी भला है। परशुराम जी ने गला काट दिया और आकर के बोले पिताजी आपकी आज्ञा का पालन कर दिया, आप अब क्या कह रहे हैं? बोले कि अब मैं प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहते हो, मांगो। बोले यही मांगता हूं कि मेरी मैया फिर जिंदा हो जाए। बोलो वत्सल भगवान की। और मैंने माँ का गला काटा था, ये बात मेरी माँ को याद न रहे, नहीं तो जिंदगी भर दुश्मनी रखेगी। तो बाबू के कहला से हमारे गला कटले रहा, ये परशुराम जी ने मांगा। तो ऐसे बाप बेटे अगर हों तो धर्म कहता है, सामान्य धर्म है, पिता और पुत्र के नाते, शरीर का नाता है। अगर कोई धर्म कर्तव्य खड़ा होता है तो ये सामान्य धर्म है। और विशेष धर्म है। प्रहलाद जी विशेष धर्म का पालन करते हैं, परशुराम जी ने सामान्य धर्म का पालन किया था। शरीर संबंध के नाते पिताजी की आज्ञा मानकर मां का गला काट दिया और फिर जीवित भी कर लिया। लेकिन प्रहलाद जी ने विशेष धर्म का पालन किया है। विशेष धर्म क्या? बाबूजी कह रहे हैं कि नारायण का नाम लेना छोड़ दे, तो कहते हैं कि नारायण का नाम लेना छोड़ दूं तो किसका नाम लूं, कहीं ठिकाना मिलेगा? बिजली कंपनी को बिल चुकाना छोड़ दो तो घर में अंधेरा ही रहेगा ना। वाटर सप्लाई कंपनी को वाटर टैक्स चुकाना छोड़ दें तो घर के लोग प्यासे मरेंगे ना। भगवान हमको धरती दे रहे हैं रहने के लिए, वायु दे रहे हैं श्वास लेने के लिए, पानी दे रहे हैं पीने के लिए, प्रकाश दे रहे हैं अंधकार दूर करने के लिए, आग दे रहे हैं रसोई बनाने के लिए, घास और अन्न दे रहे हैं हमको खुराक लेकर जीवित रहने के लिए। ऐसे भगवान का नाम लेना हम क्यों छोड़ दें? अरे बोले मैं बाप के हैसियत से कह रहा हूं, पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म होता है। कहा कि आप अपने पिताजी की आज्ञा का कितना पालन करते हैं बताइए तो। जैसे मेरे पिता आप हैं तो आपका आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, लेकिन आपका कोई पिता है कि नहीं? बोले है। कौन है? बोले कि कश्यप जी हैं। तो कश्यप जी ने कब आज्ञा दी है कि नारायण का नाम निशान मिटाओ? आप खुद तो पिताजी की आज्ञा का पालन कर नहीं रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि मैं तेरा पिता हूं, मेरी आज्ञा मानो। और वो भी किसके विरोध में? आप तो सामान्य पिता हैं, देह संबंध के नाते पिता हैं, और जिनका नाम लेने के लिए आप विरोध कर रहे हैं वो पिता ही नहीं, वो परम पिता है, वो जगत पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, उसको कहा जाता है।
उसका नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। अरे कहा कि धर्म कहता है कि पिता की आज्ञा का पालन कर, तो प्रहलाद जी बोले कि परम धर्म कहता है कि भगवान से विरोध करने की सलाह कोई भी देता हो तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? तो कहते हैं कि और ग्रंथों में, महाभारत में सामान्य शरीर धर्म का वर्णन हो सकता है, लेकिन भागवत में शरीर के प्रति शरीर के धर्म का विरोध नहीं किया गया है। लेकिन अगर कोई सामान्य धर्म टकरा जाए, जैसे कि श्री हरे नमः, हिरण्यकशिपु कहता है कि रे प्रहलाद, दोनों में से एक, या तो हिरण्यकशिपु या तेरा भगवान। तब प्रहलाद जी कहते हैं कि तब तो भगवान ही मेरे सर्वस्व होंगे। भगवान को मान्यता आप दीजिएगा तब तो हम आपको भी निभाएंगे और उस प्रभु को भी निभाएंगे, और आप भगवान से विरोध कर लेंगे तो आपसे मेरा कोई नाता नहीं। नाते सब है राम के मनियत, सुहृद सुसे बे जहां लो, अंजन कहा आंख जे फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। अभी आप श्री रामचरित्रदास जी से भरत चरित्र सुन रहे हैं। भरत चरित्र में भी ये बात लागू हो रही है। माँ कहती है कि बेटा राजगद्दी पर बैठ, मैंने तेरे लिए राजगद्दी मांगी है, तू राजा बन जा और मुझे राजमाता बना दे। भरत जी ने कहा कि ऐसी आज्ञा मैं नहीं पालन कर सकता जो भगवान से विरोध करने वाली बात हो। शुक्राचार्य जी ने बलि राजा से कहा कि बलि, मैं तेरा गुरु हूं, मैं गुरु की हैसियत से बोल रहा हूं, आए हुए बौना को भगा यहां से, नहीं तो तेरा सब दान में छीन छान लेगा, भगाओ इसको। तो बलि राजा का सामान्य धर्म तो कहता था कि इनकी बात मान करके भगा दो, लेकिन विशेष धर्म कहता था कि नहीं, भगवान से विरोध करने वाली बात अगर कोई भी कहता हो तो सामान्य धर्म गौण हो जाएगा, प्रमुख विशेष धर्म। तो श्री वेदव्यास भगवान कहते, कई उदाहरण है ये सब। श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं कि अत्र अस्मिन् श्रीमद् भागवते परमा धर्म, परम धर्म मैंने भागवत धर्म, भक्ति, भगवान की भक्ति का वर्णन है इसमें। वो धर्म कैसा है? बोले प्रोज्जित कैतव। प्रोज्जित कैतव माने, प्रोज्जित कहते हैं जिसमें से आप लोग खरिहान से गेहूं, चना, धान, जौ, जो कुछ अनाज आता है तो आप लोग उसको सूप से फटकते हैं कि नहीं? किस लिए फटकते हैं? कि इसमें जो ढेला माटी होगा उछला करके बाहर कर देंगे, इसमें धूल जो होगी सो उड़ा करके किनारे कर देंगे, और जो खाटी माल होगा उसमें भी कुछ अगर होगा तो उसको चुन बीन करके अलाय बलाय को किनारे कर देंगे, और खाटी माल शुद्ध हम बर्तन में रखेंगे। तो प्रोज्जित कैतव का मतलब कि भागवत ग्रंथ के अंतर्गत जो वर्णित यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तत्व है वह कैसा है? बोले प्रोज्जित कैतव, इसमें से कैतव को फटकार करके बाहर कर दिया गया है। जैसे अनाज में से धूल, माटी, कचड़ा और डांठी को निकाल के बाहर कर दिया जाता है, ऐसे इसमें से संसारी वासनाओं को कैतव कहते हैं, कपट को। कैतव माने कपट, मन में कुछ और हो और वाणी में कुछ और हो। मन में तो है अरे कहाँ से चल इलन, इनका के खियावे पियावे के परी, हमारा इतना खर्चा हो जाई। आप ऊपर ऊपर से क्या बोल रहे हैं? हमारा हो भाग्य जो आप पधारे। यही कपट हो गया। इस कपट को साधारण अतिथि भले नहीं समझ पाए, लेकिन भगवान सबके भीतर की जानते हैं, उनसे कपट नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं, रामायण की मानस की चौपाई है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल
शीघ्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा। निर्मल मन जन सोई पावा। भगवान कहते हैं कि मुझको कपट अच्छा नहीं लगता है। आगे कहे मृदु वचन बनाई, अब पाछे अनहित मन कुटिलाई। आगे आने पर, सन्मुख आने पर तो खूब मधुर मधुर वचन बोले, और पीछे रे गईलन बला टर गईल नहीं। जो भीतर हो वही बाहर हो। ये कपट जो है ये दुर्जन का लक्षण है। मनसन्यत वचसन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। मन में कुछ और हो, वाणी में कुछ और हो, अकरनी में कुछ और हो, ये कपट है। ये दुर्जनों का लक्षण है। संतों में मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। महात्मा वे हैं, सज्जन वे हैं जिनके मन में, वचन में और कर्म में एकता हो, एकत्व। वही कहेंगे जो मन में उनके है, और जो मन में है वही कहेंगे, और जो कह देंगे वैसे ही स्वयं करके दिखावेंगे भी। तो भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता है। और कपट क्या है? श्री हरे नमः। गुरु जी उदाहरण देते थे कि मन में तो है कि हमको मोटर कार भी मिल जाए, हमको जगह जमीन भी मिल जाए, हमको खूब महल अटारी भी मिल जाए, धन संपत्ति भी मिल जाए, और स्वर्ग भी मिल जाए, और सबके बाद मोक्ष भी मिल जाए। मन में तो ये सब भरा हुआ है, और वाणी से कह रहे हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि। तो कपट हो गया। कपट मत करो भगवान से। श्री श्रीधर स्वामी जी श्रीमद् भागवत के सबसे बड़े और सर्वमान्य टीकाकार माने जाते हैं। किसी ने कुछ अर्थ किया, किसी ने कुछ अर्थ किया, किसी ने कुछ अर्थ किया, तो हुआ कि भाई इनमें किसका अर्थ माना जाएगा? भगवान ने लिख करके दिया कि श्रीधर स्वामी जो कहते हैं वो सही माना जाएगा। और लोग स्वार्थ से प्रेरित होकर के कर सकते होंगे, लेकिन श्रीधर स्वामी जो हैं ये मेरे द्वारा जो प्रेरित सही अर्थ है वो लिखते हैं। इसलिए श्रीधरी टीका में श्री श्रीधर स्वामी जी कपट का अर्थ बताते हैं, मोक्ष पर्यंतम अपि कापट्यम। अगर कोई कहता है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, किस लिए करते हैं? बोले कि हम मोक्ष प्राप्त करने के लिए। हम मोक्ष प्राप्त करने के लिए परम धर्म का पालन कर रहे हैं, तो उनसे साफ कह सकते हो कि अगर मोक्ष आपका लक्ष्य हो गया तो आप परम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। परम धर्म वह है जिसमें भरत जी की तरह अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्माण जन्म जन्म रति राम पद। भले बारंबार मेरा जन्म हो, भले बारंबार मुझको शरीर छोड़ना पड़े, तो मैं बारंबार जन्म लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त के साथ, रति राम पद। श्री राम जी के चरणों में मेरी प्रीति, रति माने प्रीति बनी रहे, प्रीति में फर्क न पड़े। तो श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं कि इस भागवत में उसी परम धर्म का निरूपण किया गया है जिसमें कपट को बाहर कर दिया गया है, जिसमें कोई संसारी वासना की कोई गुंजाइश नहीं है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। कोई कहे कि सुदामा जी ने भगवान से मित्रता करी थी, किस लिए मित्रता करी थी? कि ऐसा धनाढ्य मित्र रहेगा तो हम जब चाहेंगे उससे जा जाके कुछ मांग ले आएंगे, कुछ स्वार्थ को लेकर के। बोले नहीं, सुदामा जी ने कभी भी भगवान से कुछ मांगा ही नहीं, बल्कि भगवान देने को भी तैयार हुए तो सुदामा लेने को तैयार नहीं। केवट ने भगवान से पैसा नहीं मांगा, केवट ने भगवान से जगत जमीन नहीं मांगा, केवट ने भगवान से स्वर्ग नहीं मांगा, केवट ने भगवान से मोक्ष भी नहीं मांगा।
अंत में भगवान समझ गए कि ये परम धर्म का पालन करने वाला, प्रोज्जित कही तो परम धर्म का पालन करने वाला, वासना शून्य, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सो, ये मेरा परम प्रिय की गिनती में आएगा। ये परम धर्म, प्रोज्जित कही तो परम धर्म, ये कैसा धर्म है? ऐसा निर्मल धर्म है कि श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस भी जो निर्मत्सर हो चुके हैं, मत्सर एक दोष है, पर उत्कर्ष असहनम मत्सरः, जो दूसरे को अपने से बढ़ा चढ़ा देख करके और जलता है, दिख जरू, हमार तो फूसे के झोपड़ी रह गई पतलों के, उनकर खपड़ा कैसे छवा गई, हमारे तो खपड़े के मकान रह गए, उनकर पक्का छत कैसे बनवा ले लो, हमारा से नहीं खेसा हाथ, हमारे तो एक मंजिले छत रह गए, उनकर 3 मंजिला कैसे हो गई। ये जो भावना जो है बाबा लोगों में भी, उनके दरवाजे पर तो 10 गो गाड़ी खड़ी है, 10 जगह के लोग आए हैं मिलने के लिए, महाराज जी कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक और गाड़ी नहीं है, हमारे दरवाजे पर तो कोई ये भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है हमको। तो इस तरह से दूसरे को अपने से किसी भी विशेषता में बड़ा चढ़ा देख करके जो जलन होती है उसी को मत्सर कहते हैं। कहते हैं कि दुनिया वालों में मत्सर हो सकता है, लेकिन भक्तों में मत्सर नहीं होता है। भक्तों में, भागवत धर्म का पालन करने वाले भक्तों में मत्सर नहीं होता है। ये किसी को देख के जलते नहीं हैं, बल्कि मान लीजिए किसी को पता चल जाए, ऐसा कोई व्यक्ति जो 1 लाख नाम रोज जपता हो, तो उसकी बड़ी मान्यता होती है, अरे तो बहुत भगवान का भजन करते हैं। मान लीजिए 1 लाख नाम जपने वाले को पता चल जाए कि हमारा पड़ोसिया तो 3 लाख नाम रोज जपता है, तो जलन नहीं होगी, बल्कि श्रद्धा होगी। मन करेगा कि चल के उनकर चरनिया तनी हमहू चूम ली, ताकि हमहू 1 लाख से 3 लाख तक पहुंच जाएं। भक्तों में मत्सर नहीं होता है, भागवत धर्म का पालन करने वालों में जलन नहीं होती है। ये दूसरे को सुखी देख करके, दूसरे को बढ़ा चढ़ा देख करके जलन जो मन में होती है, इसको क्षय का रोग, टीबी का रोग कहा गया है। पर सुख देखी जरनी सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं कि मेरे YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस भागवत में प्रोज्जित कही तो माने कपट रहित, निष्कपट परम धर्म, भागवत धर्म, भगवान की भक्ति का निरूपण किया गया है। ये कैसा धर्म है कि निर्मत्सर हणाम सताम, जो संत निर्मत्सर हैं, मत्सर से बहुत दूर ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे निर्मत्सर संतों के द्वारा भी पालन किया जाने वाला ये परम धर्म है। नारद जी भी इस धर्म को पालन करते हैं, सनकादिक कुमार भी इस धर्म को पालन करते हैं, श्री कपिल देव भगवान भी, श्री गोकर्ण जी भी, श्री सूत जी सनकादिक जी भी इस धर्म का पालन करते हैं। ये निर्मत्सर महानुभाव लोग हैं। और इसकी विशेषता वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, अत्र माने यहाँ इस भागवत में वास्तवम वस्तु शिवदम और वेद्यम। वेद्यम माने जानने योग्य, और वास्तव माने जो सब में बसता है और जो सबको अपने में बसाता है, वही वास्तव वस्तु है, परमात्मा। उन्हीं के संबंध में जानना चाहिए, और वही वास्तविक वस्तु है। और सब वस्तु जो है और जो पदार्थ हैं और चीज जो है वो तो नष्ट हो जाने वाला है, लेकिन जो वास्तव में
पहले से भी बसे हुए रहे हैं, अब भी बसे हुए हैं सब में, आगे भी सब में बसे हुए रहेंगे। ऐसे जो वास्तव वस्तु जो भगवान हैं उन्हीं का इसमें वर्णन है। मैंने भगवान का वर्णन है और भगवान की भक्ति का वर्णन है। खुल करके बताया जाए तो इसका अब तक का यही अर्थ होगा कि इसमें भगवान का वर्णन है और भगवान की भक्ति का वर्णन है। वो भगवान और भगवान की भक्ति कैसी है? बोले शिवदम। शिवदम मने कल्याणदम। शिव मने कल्याण, सत्यम शिवम सुंदरम, कल्याण देने वाली है। और कैसी है? बोले तापत्रयोन्मूलनम। जीव अनेक प्रकार के ताप में तपता रहता है। पहले तो बाप रे बाप बड़ा लूक चला था, बड़ा गर्मी पड़ा था, घर तप गई बा। तब एक ताप तो ये था ही, तब तक बुखार भी आ गया, एक और ताप चढ़ बैठा। यही बीच में एगो और खबर मिल गई कि तुहार भाई चाहे तुहार बेटा तुहरा नाव के कटवा के आपन नाव चढ़वा लेलस। अब इसके ताप में तपते 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 तब तक खबर मिलल कि ऐसा काहे हो गई हो बेटा के चाहे भाई के बुद्धि, तो तोहरा पर शनिचर महाराज चढ़ गईलन। अब शनिचर महाराज चढ़ गए, इसका अब ताप वो भीतर भीतर तपाता है। कई तरह के ताप होते हैं। इसको 3 भाग में बांटा गया है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य नहीं काहुं व्यापा। किसी को बिच्छू मार दिया, किसी को सांप काट लिया, तो ये भौतिक ताप। बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ये दैविक कोप। इस प्रकार से जीव तीनों प्रकार के ताप में तपता रहता है। लेकिन कब तक तपेगा? बोले जब तक भगवान का और भगवान की भक्ति का और भागवत का आश्रय नहीं ले तब तक तपता है। और इनका आश्रय ले ले तो क्या ताप आएंगे नहीं? बोले आएंगे और भरसक अपना पूरा प्रभाव दिखाएंगे, लेकिन हाय हाय नहीं करेगा। राम जी पर क्या नहीं आया, लेकिन राम जी प्रसन्न। काल तोरा के राजगद्दी मिली तो खुशी में फूल ना गईलन कि जीत गया भाई, जीत गया, ठेला वाला जीत गया, घी के दिए जलाओ। अब हे भगवान, बिहान अगले दिन खबर मिली कि राजगद्दी लिए। राजगद्दी का जाओ जाओ 14 बरस जंगल जंगल भटको। हाय मैं तो मर गया। नहीं, प्रसन्नताम या नगताभिषेक तस्तथा नमले वनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदन से में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। दोनों में संभाव रख करके उनको ताप नहीं व्यापा। भरत प्राण प्रिय पावई राजू, तो विधि सब विधि मुहि सन्मुख आजू। मेरा धन्यवाद की आज विधाता मेरे सन्मुख हो गया, जो मेरे भैया को राजा बनाया जा रहा है। तो मेरा राज्य छिन गया, इसका ताप नहीं लगा राम जी को। कैसे? अत जैसे हो समुंदर जी के सुखवा न दुखवा, चाहे पनिया आवे चाहे जाए। दुनिया में भोगवा वैसे भोगे जे पुरुषवा, तो असली सुखवा हो करे बुझाए। आज इनके ऊपर फूल बरसाया गया, महाराज जी की जय हो, महाराज जी की जय हो। अगर कल पत्थर बरसाया गया, ये खबरदार हमारा मोहल्ला में आए तो कहते हैं कि उससे भी कोई खेद नहीं। इनके लिए फूल बरसना और पत्थर बरसना समान हो जाता है। ऐसे लोगों को कोई दैहिक दैविक भौतिक ताप तपा नहीं सकता है, सता नहीं सकता है। तापत्रयोन्मूलनम,
श्रीमद्भागवते महामुनि कृते, महामुनि कृते श्रीमद्भागवते। श्रीमद्भागवत में यही सब वर्णन है। कौन भागवत? बोले महामुनि कृते। महामुनि यहाँ नारायण का बोध है, भगवान नारायण के द्वारा। भागवत कब से है, किनका किया हुआ है? बोले भगवान नारायण का किया हुआ है। कैसे मालूम हुआ? बोले नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया। कल आपने सुना ना 4 श्लोक वाली भागवत, चतुश्लोकी भागवत। भगवान नारायण ने संक्षेप में सूत्रात्मक ढंग से ब्रह्मा जी को सुनाया। तो महामुनि कृते नारायण कृते श्रीमद्भागवते प्रोज्जित कही तब परम परम धर्म निरूपिता। इस भागवत में परम धर्म भक्ति और उनके प्रतिपाद्य भगवान का वर्णन है। किम वा परैः, किम वा अपरैः, किम वा अपरैः। अपरैः माने औरों से क्या लेना देना, कहाँ। सुना है कि एक व्यक्ति को हम प्रसाद देने लगे, बोले आज हमको प्रसाद मत दीजिए, कहाँ है? आता आज हमरा खटाई नहीं खे खाए के, कहाँ है? तो संतोषी माता के व्रत कैले बनी। तो संतोषी माता का कहली है कि भगवान के प्रसाद मिले तो मत लिया, भगवान के चरणोदक मिले तो मत लिया। तो भगवान से बढ़ के हो गई संतोषी माता। नहीं, परमा धर्म, परम धर्म भगवान के प्रति जो भक्ति है। किम्बा परई। कोई कहते हैं कि फलनवा ने अपनी किताब में ऐसा लिखा है, तो कहते हैं कि अगर भागवत से मिलता जुलता कुछ लिखा है तब तो हम आदर करेंगे, और नहीं तो किम्बा परई। हमको दुनिया में बहुत से लिखने वाले लोग हैं। एक पंडित जी ने त्रिया चरित्र नाम का एक ग्रंथ लिखा, त्रिया चरित्र। त्रिया चरित्र लिख करके एगो राज्य में गए कि महारानी जी बहुत इनाम देती हैं, तो उनको भी त्रिया चरित्र नाम का किताब दिखाए। महारानी जी थी भक्त। तो महारानी जी ने कहा, ये पंडित जी त्रिया चरित्र काहे लिखे हैं? त्रिया चरित्र लिखने से आपका लोक बनेगा कि परलोक बनेगा? तो उनकी भावना थी कि खूब बिकेगा, पैसा कमाएंगे और घर मकान बनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो कहा कि त्रिया चरित्र का चमत्कार दिखाएं। आपने तो कल्पना करके त्रिया चरित्र लिखा है ना, हम एगो त्रिया चरित्र अब रच रहे हैं। आप कल 12 बजे आइए हमारे घर पर, फिर हम आपको इसका इनाम देंगे। 12 बजे पंडित जी को बुलवा लिया। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।